मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे सामने मेरा ये संदेश आया है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ क्या कहना चाहती है। मेरे बच्चे, जो होना तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह होने से तुम तो क्या कोई भी और नहीं रोक सकता। इंसान जैसा कर्म करता जाता है उसे वैसा ही फल मिलता जाता है। आज मैं तुझे तुम्हारे ही कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बताऊंगी जिसका फल तुम भुगत रहे हो। मेरे बच्चे, अतीत के कर्म केवल इस जन्म के कर्म नहीं होते हैं, कुछ कर्म तुम्हारे पूर्व जन्म के लिए भी हैं। उस जन्म में तुम क्या थे, कैसे थे, उस समय तुमने कैसे कर्म किए थे, उसके बारे में तुझे इस जन्म में कुछ भी ध्यान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उस शरीर के परिवर्तन के साथ साथ उस शरीर से जुड़े सारे आदतें भी मिट चुकी है। लेकिन यदि तुझे इस जन्म में किसी व्यक्ति से कोई दुख, आशानी, पीड़ा मिल रही है तो ये मानकर चलो कि किसी जन्म में तुमने उसके साथ कोई रिश्ता निभाया था और उस समय उसे तुमसे कोई दुख मिला था, कोई तकलीफ मिली थी, जिस कारण इस समय जन्म में तुम उसका भुगतान कर रहे हो। मेरे बच्चे, इस जीवन चक्र में हर एक छोटे से छोटे चीज़ का हिसाब होता है, चाहे कोई छोटे से छोटा झूठ ही क्यों ना बोले, उसके पीछे का कारण भी ईश्वर देखते हैं और उसका परिणाम देते हैं। इसलिए इस जन्म में मैंने तुझे जितना ज्ञान दिया है उसका सही इस्तेमाल करो और कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो अनुचित हो। धर्म के साथ रहो और दूसरा की सहायता करो। तुमने पूर्व में जो भी किया हो, जैसा भी किया हो, लेकिन इस जन्म में तुम एक चुने हुए गए आत्मा हो। ईश्वर के प्रति जो तुम्हारा लगाव है वह इसीलिए है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम प्रतिपल उनके साथ रहो। तुम चाहे उन्हें याद ना करो, लेकिन उसकी यादों में तुम सबसे ज़्यादा रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इस समय कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार तुम भूल जाते हो कि तुम वास्तव में तुमसे चाहती हूँ क्या हूँ। तुम इस दुनिया के आकर्षण में इतने उलझ जाते हो कि आसपास की घटनाएं तुझे परेशान करने लगती है। तुझे ज्ञान है, फिर भी कई बार तुम गलत दिशा में सोचने या काम करने लगते हो। तुम जानबूझकर गलत नहीं करना चाहते, लेकिन नकारात्मक सोच थोड़ी बहुत तुम वह पर हावी हो जाते हो। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है और अजीब अजीब बातें सोचने लगता है। तुम्हारा दिल सब साफ है, फिर भी तुझे बार बार दुख झेलना पड़ता है। इसका असर ये होता है कि तुम्हारा दिल धीरे धीरे कठोर होता जा रहा है। कभी कभी इन मुश्किल हालातों की वजह से तुम मुझे ही कठोर या पत्थर सा समझने लगते हो। तुझे लगता है कि मैं हूँ भी या नहीं, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम्हारी आत्मा ने इससे पहले भी कई जन्म लिए हैं। तुम्हारे पिछले कर्म तुम्हारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए अब उनके फल चाहे अच्छे हो या बुरे तुझे भोगने ही पड़ेंगे। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तुम सही राह पर चलो रहे हो, सच बोलते हो और उसके अच्छे कर्म करते हो तो हृदय रखो, एक दिन उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा और तब केवल तुम नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारी सफलता देखेगी। यदि तुमने मेरे इस अनमोल संदेश को देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।